हिंदू समाज के लोग हैं उनको जागरूक करें और जागरूक करने के साथ साथ उनको कहें कि घरों में ना सोए। जब बात सनातन की आती है, बात हिंदू की आती है, तो उन पे कहीं ना कहीं दबाव भी डाला जाता है। सारी चीजें आखिर हिंदुओं को ही क्यों थोप दी जाती हैं? ये बड़ा सवाल है सर देश के अंदर। अगर हिंदू कहीं ना कहीं अपना विरोध करता है तो ये बोल दिया जाता है कि भाई ये तो सेकुलर देश थे, यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जाएगा। कुछ जगह पर सर ऐसी वीडियो आती है ना, वहाँ प्रशासन बोलता है ना कोई नेतागण बोलते हैं। अब पूरे देश के अंदर अगर हिंदू की बात होती है तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बना दिया जाता है, अरे यार सिर्फ वहाँ पर यही नहीं मरे हैं, और भी लोग मरे, वहाँ तो प्रदर्शन नहीं किया गया। अब सनातन की जब बात आ जाती है, हिंदू की जब बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं सबके मुंह में दही जम जाता है। इंडस्ट्री का भी सर यही हाल है। मैंने पिछले उसमें भी आपका जब ये प्रदर्शन हुआ था तब भी मैंने कवर किया था, लेकिन हिंदू से इतनी नफरत, इतनी चिढ़ क्यों? उसका सिर्फ एक ही कारण है, मैंने आपको बताया अभी कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कट्टर नहीं है। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू जाग चुका है और हिंदू ये बताने के लिए आगे बढ़ रहा है कि अगर आपने हमारी आवाज नहीं सुनी और हमारे ऊपर मतलब सनातन के ऊपर अगर अत्याचार नहीं बंद किया तो निश्चित तौर पर वो जरूर होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। भारत की सरकार से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत की सरकार इस समय की जो परिस्थिति है बांग्लादेश की, वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसको उसका पूरा संरक्षण हो, ऐसा हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं। और पिछला इतिहास हम उठाकर देखें तो जिस तरह से पाकिस्तान हिंदुओं से खाली हुआ, वही स्थिति आज बांग्लादेश में ये कल्पना की जा रही है जो शायद आज के समय में चरितार्थ नहीं होगी। ये बहुत बड़ी भूल होगी बांग्लादेश की कि अगर वो हिंदुओं को की रक्षा नहीं कर सकता तो भारत का सनातनी समाज निश्चित तौर पर सड़कों पर जिस तरह से आ रहा है और उग्र रूप देगा और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज से मैं प्रदीप इष्टम खड़ा हूँ लोकपुरी विधानसभा में, जहां पर बांग्लादेश को लेके जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन चल रहा है, आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। ये जो प्रदर्शन है ये उस हिंदू समाज द्वारा निकाला जा रहा है जो एक बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा है अपने आप को कि हर जगह हिंदू ही टारगेट पर रहता है और हिंदू की ही हत्या होती है, और जो विपक्ष है पूरा का पूरा मौन रहता है इस चीज पे। चाहे सोशल मीडिया से लेके मानव अधिकार आयोग जो बनाया है वर्ल्ड का, वो भी मौन रहता है इन चीजों पे। जो विपक्षी है वो इस पे कोई आवाज नहीं उठाते। अगर किसी हिंदू की, अभी किसी मुस्लिम की हत्या हो जाती तो पूरा विपक्ष चूड़ियां तोड़ने लग जाता अपने हाथों की। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप होश में आ जाओ, चाहे वो विपक्ष हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। हिंदू समाज अब सहने के मूड में नहीं है और अब जवाब देना जानता है। अगर वो सीधी बात से समझते तो ठीक, नहीं तो हिंदू समाज तैयार बैठा है, बस सरकार का इशारा मिलने की देर है। हम जवाब देने के तत्पर हैं और कटिबद्ध है अपने वचन पे। हम शांति चाहते हैं, पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, इसलिए जवाब नहीं देते किसी चीज का। अगर हमारी शांति को आप हमारी कमजोरी समझोगे तो वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, करारा जवाब दिया जाएगा। जय श्री राम। बात नहीं है ना, हमारे यहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं, हम तो नहीं किसी के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो उधर भी नहीं करना चाहिए ना, यहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर जगह जगह पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं हिंदू को बांग्लादेशों में, ऐसा क्यों करा जा रहा है? हमारे साथ हमारे भाई जैकी भाई जुड़े हुए हैं। जैकी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैकी भाई, जैसे ये प्रदर्शन चल रहा है आगे दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा जगह जगह पे प्रदर्शन चल रहा है, बताइए भाई। ये जो भी कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, कहीं भी कुछ भी किसी भी हिंदू के साथ हो रहा है ना, उसके लिए भाई हम रोडों पे हर जगह भाई प्रदर्शन करेंगे, कहीं भी हो चाहे। जैसे कि इनका एक नारा, दीपू को हत्यारों को गोली मारे सारों को, ऐसा ही जगह जगह पे दिल्ली पे देखने को मिल रहा है। हमारे जैकी भाई जी भी इस प्रदर्शन में जुड़े पड़े हैं और हमारी माता बहनें भी बांग्लादेश में। बांग्लादेश। जय सिया राम। मैं
आपकी चैनल के माध्यम से बांग्लादेश के समस्त नागरिकों को यह संदेश देना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो हिंदू समाज है वह सदैव शांति का प्रतीक है। सबके सामने हाथ जोड़ता हुआ आया है, सबसे प्रार्थना ही करता आया है। लेकिन अगर हमको हाथ जोड़ना आता है तो हाथ काटना भी आता है। अगर हिंदू समाज अपने शक्ति के साथ में अगर चढ़ाई कर देगा तो जो देश का बल है बजरंग दल, हमको किसी सरकार से कुछ भी नहीं लेना देना है। अगर वह हमारी मांगे, जो हमारा ध्येय है कि दीपू के हत्यारे को फांसी हो और बांग्लादेश में जो भी हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं उनको पूर्णतः सम्मान प्राप्त हो, अगर उनको सम्मान से नहीं जीने दिया जा रहा है तो यहाँ हमारे भारत में जो बांग्लादेशी घुसकर बैठे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको खींच कर बाहर निकाला जाएगा। और मेरी सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि इस पे पूर्णतः जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, नहीं तो बजरंग दल बांग्लादेश पहुंचने में समय नहीं लगाएगा। जय सिया राम। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश से ज़्यादा और यहाँ पर इनका व्यापार भी है और यहाँ पर ही जो इनको बिल्कुल बख्शा जा रहा है, हिंदू रहम करता है इन पे बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो रैली चल रही है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप प्रॉपर तरीके से देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो दीपू के हथियारों को गोली मारो सारों को, ये नारा चल रहा है जगह जगह पर। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो हम सभी संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारा नारा होना चाहिए। और आज सोने का समय नहीं है, हम सबको जागने का समय है। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रशासन है उनसे एक निवेदन है, विरोध में अगर कोई इस तरह की का समाज बाहर निकल रहा है तो उनको सपोर्ट करें, और सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय, उस समय आप भी सुरक्षित हैं और समाज भी सुरक्षित है। इतना जरूर मैं निवेदन करूंगा। जय श्री राम। लगातार बांग्लादेश हिंदुओं को टारगेट बना रहा है जगह जगह पर। नमस्कार, जय श्री राम। विजयकांत विश्व हिंदू परिषद प्रांत प्रमुख के नाते हिंदुत्व का जो आजकल कुछ इस्लामिक कट्टरवाद को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय जो यहाँ रहते हैं, अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है, भारत में रहते हैं, सहिष्णु है हिंदू, लेकिन कमज़ोर नहीं है। बांग्लादेश में आज जो हो रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, पेड़ पर लटकाकर उनको जलाया जा रहा है। और तो और आज भी ऐसी वहाँ खबर आई है कि वहाँ पर हिंदुओं के 8 घरों को में बाहर से ताला लगाकर और उसमें आग लगा दी गई। ठीक है, उन लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया है। तो ये जो कट्टरता वहाँ दिखाई जा रही है, उससे भारत में जो हिंदू हैं उन पर उबाल है, क्योंकि हिंदू जो है वो सहिष्णु है लेकिन कमज़ोर नहीं है। शायद इस बात को बांग्लादेश की सरकार को समझ नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो भारत का हिंदू, अगर जो सनातनी है, उसको किसी भी कीमत पर अपने सनातन को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। जैसा हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में हिंदू उबाल मार चुका है और भारत का कोना कोना, हर कोने में इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार से मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो सख्त से सख्त कदम बांग्लादेश के लिए उठाए। जो बांग्लादेश भारत के जो हिंदू हैं उनका विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं बांग्लादेश में, उसकी रक्षा के लिए यूनिट सरकार को आगाह करे। और यूनिट सरकार जिनकी प्रेरणा से काम कर रही है, जिनके उकसावे से काम कर रही है, वो पाकिस्तान जैसा देश जो भिखारी देश है, उसके उकसावे में जो यूनिट सरकार काम कर रही है, इसका खामियाजा यूनिट सरकार को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। शायद वो ये भूल रही है कि भारत की देन है बांग्लादेश। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान के 94,000 सैनिक आत्मसमर्पण हुआ था उनका। और बांग्लादेश की उस समय जो स्थापना हुई थी, उस समय भारत ने रसद मुहैया कराई थी,
वहाँ के शरणार्थियों को यहाँ पर पनाह दिया था और सैन्य और राजनीतिक पनाह पूरी तरह से भारत ने दिया था। शायद बांग्लादेश भूल चुका है। दोबारा आगाह करना चाहता हूं बांग्लादेश को कि अपने इस भूल को सुधार करें और वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू जो है उसकी रक्षा के लिए आगे आए। यही निवेदन मैं भारत सरकार से करता हूं कि भारत सरकार बांग्लादेश को एक नसीहत जरूर दे जिससे कि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। जय श्री राम। देखिए, लगातार जिस प्रकार से हिंदुओं पर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उसी उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन भारत में अलग अलग स्टेट में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। क्योंकि जब बात हिंदू की आती है तो लोग थोड़ा सा उस पर कम ध्यान देते हैं, चाहे वो विपक्ष की बात हो, चाहे वो और लोगों की बात हो। कहीं ना कहीं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है और लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा आप साफ देख सकते हैं।